गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो दिन है वो है बुधवार का और जो डेट है वो है 5 मार्च। और बहुत जल्दी होली भी आने वाली है। तो आप लोगों में से कौन कौन है जिसको होली पसंद है? मुझे मतलब मैं आपको बताऊँ, ससुराल की होली और जबकि उल्टा होना चाहिए, मायके की दिवाली, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और मुझे ससुराल में होली बहुत अच्छी, यहाँ पे होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। पिछली बार तो पता है मेरा फ़ोन भी होली के चक्कर में ख़राब हो गया था। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है जो जो हमारे नेबर्स हैं, सारी मिलके लेडीज़ वगैरह सब मस्त होली मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आके सबसे पहले अपने माधु आंसू को जगाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब रेडी होती हूँ, वो तो मेरा डेली का है। उसके बाद बस आ गई थी यहाँ नहलाने के लिए। तो मैंने पानी पहले चेक किया तो देखा थोड़ा सा गर्म पानी था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके, मैं कभी भी डायरेक्ट उनके ऊपर पानी नहीं डालती, पहले मैं अपने हाथ पे डालती हूँ फिर मैं उन पर डालती हूँ। मैं जल जाऊँगी चलेगा, उनको गर्म नहीं लगना चाहिए। और मैं आज आज तक है ना, इतना कभी भी गरम नहीं हुआ है कि मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कभी ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसे मुझे पता चल जाता है कि इतना है कि टॉलरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने दोनों को स्नान करा दिया है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जिनको भी लगता है ना, कभी कभार क्या होता है कि माइंड बहुत अजीब सा रहता है, समझ नहीं आता है ना कि खुश हूँ या दुखी हूँ, कोई बात नहीं होती है, कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी हमारा है ना एक अलग सा ही मूड हो जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है। तो मैं उस चीज़ से कैसे निकलती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अभी जैसे कि मैं सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ, जैसे मेरा कभी भी हो गया, शाम में हो गया या फिर, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बिजी कर लेती हूँ, किसी भी काम में हो सकता है बिजी कर लूँ। तो मेरा वहाँ से माइंड हट जाता है, या फिर मैं ऐसे लोगों से बात कर लूँगी जो मतलब जिनसे मुझे हंसी आए, मैं कॉमेडी टाइप का मैं करने लगती हूँ। तो मुझे ना मतलब अपने आप ही वो उस चीज़ से मैं तुरंत ही बाहर आ जाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, कभी भी आपको ऐसे लगे ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस चीज़ को लेके मत बैठी रहो, उससे निकलने का कुछ रास्ता ढूंढो। कुछ अच्छा अपने जैसे मन को अच्छा लग रहा है वो करने लगो। फटाफट से, कहते नहीं छूम अंतर हो जाती है, वैसा हो जाएगा। बहुत मतलब स्ट्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि ये सब हमारे मन का ही खेल है। अगर हम अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है लाइफ में। अगर आपको जैसे दुखी हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, रीजन पहले जानो, उसके बाद आप उससे कैसे निकलोगे वो भी आप खुद से ही सोचोगे। क्योंकि देखो, अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें निकलना खुद को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं निकालता है। वैसे ही अगर कोई भी चीज़ है तो उसका ऐसा कोई भी रास्ता मतलब प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ सल्यूशन होता है। हाँ, बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सल्यूशन नहीं होता है, तो उसको टाइम के साथ छोड़ देना चाहिए। जिसका हमारे पास सल्यूशन है उसको निकाल के अपनी लाइफ को हैप्पी हैप्पी होकर जीना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसी तरीके यही रूल फॉलो करती हूँ, जिससे मैं हमेशा एकदम मेरा माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। और जब आपके और दूसरा है कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा मतलब अ, मानती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में थोड़ा बहुत अ, होना चाहिए, जैसे भगवान के बारे में सोचना, भगवान को थोड़ा सा टाइम देना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं रहती है। सिर्फ सारा मन का खेल है, मन के अलावा किसी चीज़ का नहीं है। तो बस अपने मन को शांत रखिए। और शांत किस किस चीज़ों से हो सकता है? एक तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, दूसरा थोड़ा सा भगवान जी के लिए टाइम देंगे। आप कोई भी धर्म से हो सकते हैं, वो अपने अपने भगवान का जो भी मानते हो उनको थोड़ा सा टाइम दें। दूसरी बात है कि अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खाएं, थोड़ा सा रेडी होकर रहें। और जो जैसे कि कोई भी है, आपके आसपास के लोग हैं जो कि आपको मतलब आपको लग रहा है जहाँ से आपको निगेटिविटी आ रही है, या उनका हर टाइम में कुछ मतलब इधर की उधर बातें बताने वाली अगर आदतें हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा अवॉइड करें कि वो इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आप मतलब मैं ऐसे मेरे आसपास मुझे कोई नहीं लगता कि कोई ऐसा है या मैंने बनाया है कि जो मतलब इस तरीके के लोग हैं कि मतलब पूरा टाइम किसी के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने इतना स्पेस ही नहीं उनको दिया है। मतलब
स्पेस नहीं कहेंगे, मतलब इतना क्लोज नहीं किया है तो कि वो लोग ऐसे मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बताएं। और हो सकता है उनको ऐसे लगता होगा, पता नहीं, इनकी अलग ही अपनी दुनिया है तो यही मान ले। लेकिन कभी भी अपने आप को मतलब ऐसे नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी की सुनते हैं ना तो बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में चलता रहता है, जिससे कि पूरे दिन दिमाग खराब रहता है। तो दिमाग को एकदम खाली रखें, हैप्पी रहें बच्चों के साथ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं या तो बहुत बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है या बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के साथ है। क्योंकि उससे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे या जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है अडॉप्ट करनी चाहिए तो मैं करती हूँ। और या तो छोटे बच्चे होंगे जिनमें कोई भी छल कपट कुछ भी नहीं होता है और बहुत मासूम होते हैं, तो मुझे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी लाइफ इसी तरीके से बना रखी है, आप भी इसी तरीके से अपनी लाइफ बनाएं। बहुत मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइफ एक ही है, इसी को ही हमें कितने अच्छे से हम गुजार सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाइए, और एक बार जीना है तो अच्छी तरीके से जिएंगे तो अच्छा लगेगा ना, आपको भी लगेगा कि हाँ मैं मेरी एक लाइफ है, मैंने मतलब अब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ को। मैं आपको लेके आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपने ये सोच लिया कि यार मैं उसके पास ये चीज़ है मेरे पास ये है नहीं, तो आपका पता है ना ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। हर इंसान का चीज़ अलग होती है। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप 4 बहनें हैं, तो कोई कहीं पर भी होगी, उसका स्टेटस अलग होगा, आपका अलग होगा, तो किसी से कंपेयर नहीं करने हैं। क्योंकि है ना, जो चीज़ हमें मिली है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अगर ये चीज़ें दिमाग में रखते हैं ना कि उनका इतना अच्छा चल रहा है, हमारा ऐसा चल रहा है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को ख़राब कर सकती हैं। तो इनसे एकदम बाहर हो जाइए। जो चीज़ मिली है ना एकदम खुश रहिए कि हाँ बस जो मिली है ना, ये शायद पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिला होगा। और ये में सच बात है कि जो चीज़ अगर हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होती है जो हमारे पास है। तो हमें हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो भी आपने मुझे दिया है, मैं शायद इस चीज़ की हकदार भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी इतनी कृपा है कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं इसी तरीके की सोच रखती हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर अब आती है काम की बात, तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए ना आज मैंने रबड़ी बनाई, सरसों बनाने के लिए रख दी थी। मैं सोचा है ना कि मैं ऐसे दूध थोड़ा सा बच जाता है तो मैं कभी कभार सोचती हूँ खीर बना दूँ या रबड़ी बना दूँ। तो मैं अपने मादू आसू का थोड़ा ख्याल रखती हूँ। वैसे तो देखो वो तो सिर्फ मैं खिलाती हूँ, उसके बाद वो सारी चीज़ें मैं और घर वाले या निष्ठू खाती है। लेकिन मैं अब मानना है कि मैं बहुत प्रेम से खिलाती हूँ तो वो खाते हैं, मतलब बहुत कम नहीं होती है कोई चीज़, लेकिन हाँ खाते तो हैं। मैं बहुत श्रद्धा के साथ बनाती हूँ। तो मैंने आज रबड़ी और रोटी उनको खिला दी है। और यहाँ पे ना निष्ठू के लिए सैंडविच बनाऊंगी। तो आज मैंने ना टमाटर और उसका प्याज का सैंडविच बना रही हूँ। और अगर आपके पास कोई वेजीज और हो तो उसको भी कट करके चॉप करके बना सकते हैं, क्योंकि है ना हमेशा बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा अलग चीज़ें देते रहना चाहिए, जिससे कि ना उनका मन खुश रहता है कि लंच लेके जाना है, आज क्या स्पेशल जाएगा। तो स्कूल जाने में भी बच्चों को मज़ा आता है कि आज मम्मा ने ये बनाया है, तो बहुत मतलब खुश हो जाती हूँ। तो आज मैंने उसके लंच में सैंडविच रखा था। और कल पापा शादी में गए थे तो एक जगह से वहाँ ना खस्ता वगैरह लेके आए थे, एक खस्ता रख दिया, लड्डू रख के ले गई है। तो मतलब और उसके बाद है ना शायद हाँ एक बर्फ़ी का पीस था, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत खुश थी, बोले आज तो मेरे लंच में ये इतनी सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें लेके जाए ना जो वो मतलब लंच जो उसका है वो फिनिश करके आए। क्योंकि है ना डेली डेली आप पूरी पराठा दिए जा रहे हैं तो बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे ना तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो मेरी जो आपने देखा होगा लंच बॉक्स मैं डेली रेडी करती हूँ, कुछ ना कुछ अलग रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि मैं डेली सेम सेम चीज़ें दिए जा रही हूँ, ऐसे कभी नहीं करती हूँ। तो उसके बाद लंच रेडी करके मैं निष्ठू को छोड़ के वापस आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बाहर का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, धूप निकल आई थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। फिर उसके बाद अभी घर चलेंगे। और यहाँ की बेडशीट मुझे चेंज करनी है क्योंकि कल है गुरुवार। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर मतलब आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना, शायद उनको मेरा वीडियो अच्छा लगे।
और जो भी आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।